हे गाइस, वेलकम बैक सुनीता मौर्य ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और आप देख सकते सिर्फ उठ के मैंने फेस वॉश किया है और कुछ नहीं, हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा डर लगा था और रात में मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से मैंने सर में ऑयल लगा लिया है। आप देख सकते हैं अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो ऐसे ही हूँ। तो चलते हैं, जो आज का ब्लॉग होगा जो भी होगा वो आपके साथ शेयर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार करना। तो चलते हैं फटाफट से नीचे क्योंकि बेबी भी रो रही है। तो आज का जो ब्लॉग होगा, तो उसके बाद जब मैं नीचे आई कुछ टाइम बाद ये सो रहे थे, फिर अचानक थोड़ा सा टाइम इधर नाश्ता वगैरह सब कुछ करने में बच गए थे 11। तो जब मैं नीचे आई तो मैंने इनको देखा तो ये लाइटिंग का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर रहे थे। इन्वर्टर वगैरह का जो भी था ये सब कुछ वो करने में लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ें कर रहे थे और काफ़ी टाइम बीत गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लाइटिंग का जो था फ़ैन वगैरह का स्लो ज़्यादा जो भी था वो सब कुछ यही कर रहे थे। कर लेते हैं इसलिए ये कर रहे थे, किसी को बुलाना नहीं पड़ा। सबसे अच्छा तो ये है किसी को बुलाना नहीं पड़ता, ये सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चेयर पे खड़े होके बल्ब को लगाने लगे। बोले कि अगर इस साइड नहीं होगा तो इस साइड कर सकते हैं हम लोग, लाइटिंग लगेगी। और इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर बहुत ही जल्दी डेड हो जाता है और ज़्यादा नहीं चल पाता है। रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेबी को, इस वजह से ये सब कुछ मैनेज कर रहे थे। तो कुछ ऐसे ही करते चले गए। उसके बाद मैंने देखा तो ये बल्ब लगा चुके थे। अब बल्ब सच में जल गया तो मुझे लगा इनको नहीं आता है, बट इनको आता था तो ये लगा लिए। फिर उसके बाद जब हम लोग वो वाले रूम में गए शाम को, दोपहर का स्किप हो गया क्योंकि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर में पेन था। जब मैं उस वाले घर में गई तो सेम इस घर का कनेक्शन उस घर का कनेक्शन सेम ही था। फिर उसके बाद यहाँ पे वो अपना काम कर रहे थे और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। अपनी बेबी को खिला रही थी क्योंकि वो रो रही थी, इस वजह से मैं इसको खिलाने में लगी हुई थी। छुट्टी नहीं हो रही थी क्योंकि हर जगह की लाइट ऑफ हो चुकी थी, लाइटिंग थी नहीं, लाइट थी नहीं और लाइट नहीं रहती है तो ये रोती रहती है। इस वजह से मैं इसको खिलाने में लगी थी, चुप करा रही थी कि चुप हो जाए मेरा बच्चा, लेकिन चुप ही नहीं हो रही थी। और थोड़ा थोड़ा आज इसको फीवर भी है तो मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हर माँ को तकलीफ़ होती है जब उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मेरा बेटा परेशान है। तो बस ऐसे ही चला था, आज कुछ भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए आज ब्लॉग में आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलेगा जो आप देख सकते हैं। बट हाँ, मेरा बेबी मेरे लिए हर माँ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। सेम वैसा ही था, बहुत तकलीफ़ थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊँ। अब आप देखेंगे मेरे आगे वाले का घर। तो गाइस ये है मेरा नया वाला घर, काफ़ी टाइम मतलब नया ही है। वो गांव जो मतलब बहुत बरसों से होता है वो वाला घर था और ये नया वाला घर है। तो ये भी काफ़ी टाइम का हो गया 5-6 साल, 7 साल से ज़्यादा का ही हो गया। तो ये कुछ इस टाइप में है और यहाँ पे धीरे धीरे सोच रहे हैं हम लोग कि वो वाला घर थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करें। अब जैसे कि क्या होता है यार कि मतलब जो पुराना घर होता है ना उससे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, तो सेम वही चीज़ें उस वाले घर को छोड़ने का मन ही नहीं करता किसी का। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो ये कुछ इस टाइप में है। अभी अब आपको बाहर दिखा देती हूँ, बाहर का व्यू आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे हमारी गाय मतलब गाय माता रहती हैं, वहाँ पे देख सकते हो आप। ये गाय जहाँ खाना खाती है वो है और ये तो पूछे मत, सब कुछ यहीं पे है गाय का जो भी है। और यहाँ पे है कुछ। उसके बाद मैं आपको अपनी गाय माता दिखा देती हूँ। देखो कितने बड़े बड़े हो गए, काफ़ी टाइम बाद मैं भी देख रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है गाय माता और ये उनके बच्चे हैं, ये दोनों। एक ये अभी छोटा सा अभी हुआ है कुछ टाइम पहले। और ये सब गुड़हल के पेड़ जो मतलब ये लगाए हुए तो मतलब चल गए चल गए चल गए। क्या हुआ क्या हुआ मेरे बच्चों को, क्या हुआ क्या हुआ? तो और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं जो कि अभी चले नहीं हैं, कुछ कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं, कुछ इस टाइप में है। तो अभी मतलब उतनी तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि अभी पूरी तरीके से ना कुछ भी सेटअप नहीं हुआ है यहाँ पे। आधे ज़्यादा तो ऐसे ही रहता। क्या हुआ, ये जो है ना अभी कुछ टाइम पहले का है बच्चा, गाय हमारी कुछ टाइम पहले हुई थी मतलब। तो ये वो है
बहुत छोटू सा है, देखो बहुत छोटा सा है। तो ये ऐसे, और यहाँ पे ये सारे फ्लावर्स पेड़ लगाए थे। अभी मैं 1 साल पहले जब यहाँ पे गांव, मतलब यहाँ से दिल्ली गई थी, तो ये बहुत छोटा सा पेड़ था और ये अब इतना बड़ा पेड़ हो चुका है। तो कुछ ऐसे ही है। तो अभी ये सब मतलब उतना अच्छे से, कुछ भी उतने अच्छे से नहीं हुआ है कि जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है। सब इधर उधर कबाड़ ऐसे वैसे सब फैला रहता है यहाँ पे। अब धीरे धीरे जब लोग रहने लगते हैं, शिफ्टिंग करने लगते हैं, तभी सफाई होती है, वरना उतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती है। ये घर तो बना था, और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह पड़ी है ना, ये सब किचन का है, लेकिन सफाई नहीं होती, यहाँ कोई रहता नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई सफाई नहीं की गई है। तो चलो चलते हैं हम। यहाँ पे रास्ते में गाय माता का सारा सामान रखा हुआ है, खाना वगैरह। तो जब मैं वहाँ से रिकॉर्ड करके आई तो मैंने देखा यहाँ पे बेबी के दादू और बेबी दोनों खेल रहे थे। इनके दादू इनको खिला रहे थे, तो खिलाते रहते हैं इनको, तो यहाँ पे उनको खिला रही, तो खेल भी रही थी, चुप भी थी, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो गया था, तो खेल रही थी उनके साथ। तो ऐसे ही फिर उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक इन लोगों ने खेला आपस में। ऐसा होता है ना कि दादू लोग, मतलब दादा दादी लोग बहुत ज़्यादा बच्चे को प्यार करते, तो सेम वैसा ही है। तो ये लोग खेल रहे थे आप। तो गाइस जब मैं ये वाले घर में आई तो मैंने देखा यहाँ पे मम्मी दाल धो के फैलाई हुई थी छत पे, और वो गेहूँ, और ये मेरी अरहर की दाल है। अरहर की दाल पूरा फैला रखा है धो के, और ये गेहूँ। गांव में तो यही सब होता ही रहता है यार, और वो भी दाल। तो चलते हैं हम नीचे, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, शाम के 6:30 बज रहा है। तो अब देखते हैं नीचे क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाएगा तो आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखा ही कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।